वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारी अनंता कोचिंग क्लासेस के अंदर। बच्चों, अपन बात करेंगे कि जो नॉर्मली सामान्य रोगों के बारे में बात कर रहे हैं अपन अभी। क्या अगर देखो मैं बात करूं बच्चों टाइफाइड की, टाइफाइड रोग के बारे में सबने सुना है, नॉर्मली सबने सुन रखा है टाइफाइड रोग क्या होता है ना। तो अपना जो बायो का जो टॉपिक है ना, बहुत मजेदार सा टॉपिक है, पढ़ने में भी मजा आएगा, मेरी बातों को सुनने में भी मजा आएगा, समझने में भी मजा आएगा। बस ध्यान से समझना, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, क्लियरली याद भी हो जाएगा। बच्चों देखो मैं बात करूं कि सबसे पहले कि जो रोग होते हैं, जो रोग फैलाता है ना, उनको बच्चों बोला जाता है रोग कारक। मतलब अपने बॉडी के अंदर, अपने आसपास में जो रोग फैला रहे होते हैं ना, उसको बोलते हैं रोग कारक, जो रोग फैलाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखो मैं अगर बात करूं बच्चों टाइफाइड की, आपके सामने टाइफाइड नाम है, एक रोग है जिसको रोग होता है, उसको रोग, जो रोग का मेन विषाणु है, जो वायरस है, उसको रोग जनक बोलते हैं। टाइफाइड जो है बच्चों किससे फैलता है? साल्मोनेला टाइफी से। साल्मोनेला टाइफी क्या है? एक जीवाणु है, एक जीवाणु है जिसको, जो क्या करता है, टाइफाइड फैलाता है। ये आपको इसका जो है साइंटिस्ट नेम है, ये एक वैज्ञानिक नाम है इसका जीवाणु का। जब टाइफाइड रोग होता है ना, जब टाइफाइड रोग होता है ना, तो सबसे पहले फुल बुखार, सबसे तेज बुखार आता है। फिर क्या होता है? दस्त, सिर दर्द, अमाशय के अंदर पेट, पेट के अंदर मतलब पीड़ा, पेट के अंदर पीड़ा, अमाशय के अंदर अमाशय के अंदर पेट दुखता है, भूख नहीं लगती है। टाइफाइड के अंदर 3 से 7 दिनों तक बुखार, बहुत तेज बुखार रहता है ना। तो टाइफाइड के लिए एक परीक्षण होता है बच्चों जिसका नाम है विडाल परीक्षण। जांच होती है ना, उसी जांच का नाम है ये विडाल परीक्षण, किया जाता है टाइफाइड के लिए। ठीक है, अब देखो आपको पता है मलेरिया के बारे में भी आपने सुना है। मलेरिया जो है एक विषाणु से फैलता है, एक वायरस से फैलता है, जीवाणु। ये तो जो टाइफाइड है वो एक जीवाणु से फैलता है, लेकिन जो मलेरिया है ना बच्चा, वो जो मलेरिया है वो एक विषाणु से फैलता है, एक वायरस से, वायरस से फैलता है, जिसमें भी तेज बुखार आता है, कमजोरी आ जाती है। और लेकिन टाइफाइड में एक चीज और होती है, बेहोशी की हालत भी हो जाती है टाइफाइड के अंदर, है ना। तो इतनी ज्यादा कमजोरी हो जाती है। मलेरिया के अंदर, मलेरिया वायरस से फैलता है, इसलिए क्या होता है, एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक भी पहुंच जाता है। अगर एक बीमार व्यक्ति का हालचाल पूछने स्वस्थ व्यक्ति आया है, उसके पास बैठा है, तो अगर उसको खांसी है, जुकाम वगैरह है, उस वजह से अगर वो छींकता है या खांसता है ना, तो वैसे हाथ में रुमाल रखना चाहिए। अगर नहीं है या किसी और वजह से स्वस्थ व्यक्ति तक भी वो वायरस पहुंच जाता है, उसको भी मलेरिया हो जाता है। ये भी 7 दिन तक रहता है मलेरिया, है ना। कमजोरी आ जाती है बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर। तो जो वायरस से अभी एक चीज ये है कि वायरस जो है अभी गुजरात के अंदर एक चंदीपुरा नामक वायरस फैला हुआ है, चंदीपुरा नामक वायरस फैला हुआ है, जो एक सैंड फ्लाई नामक वायरस से फैला हुआ है। जिस वायरस से चंदीपुरा रोग फैला हुआ है, वो सैंड फ्लाई नामक वायरस से फैला, भी काफी फैला हुआ है, और अभी बच्चों के अंदर ज्यादा फैल रहा है। मतलब जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे है ना, उनके अंदर ज्यादा फैलता है। इसके लक्षण यही है कि इसमें भी बुखार आता है बहुत तेज, दस्तें हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, बेहोशी की हालत हो जाती है। और बुखार यहाँ अगर कंटिन्यू है, बुखार नहीं उतर रहा है, डॉक्टर की दवाई से, ट्रीटमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ज्यादा अगर लंबे समय तक बुखार रहा तो बच्चे का कोमा में जाने के चांस भी रहते हैं। इतना खतरनाक है, छोटे बच्चों में भी ज्यादा हो रहा है। ये होता किससे है आपको पता है? नॉर्मली अपन मक्खियां घर में देखते हैं, लेकिन नहीं, वो जो वायरस की जो मक्खी होती है, वो नॉर्मली मक्खी से थोड़ी छोटी होती है, आंखों से देखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जिसको कम दिखाई देता है उसको तो दिखेगी भी नहीं। नॉर्मल मक्खी से उसकी साइज क्या होती है? कम होती है,
कहाँ फैलती है कि जब आपने जो कच्चे मकान देखे हो, कच्चे घर देखे हो, है ना, वहां सबसे ज्यादा फैलती है, उन दरारों के अंदर रहती है ये। मतलब नमी वाले एरिया के अंदर ज्यादा रहती है। अभी जून से अक्टूबर के बीच में ज्यादा चल रहा है, क्योंकि अभी नमी का माहौल है, नमी का वातावरण है। तो ये नमी वाले जो एरिया, जो भी नमी वाला क्षेत्र होते हैं, एरिया होता है, उसमें ज्यादा ये पाए जाते हैं, ज्यादा ये मक्खियां जो है मिलती हैं। इसका कोई अभी इलाज नहीं बैठा है ना, इसका कोई अभी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है इसके लिए। इसका एक ही है कि आप सुरक्षित रहो बस, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। अगर 100 बच्चों को ये हो जाए ना, तो 15 को ही बचाया जा सकता है। ये इतना तेज वायरस है, गुजरात के अंदर अभी फैल रखा है। इससे बचाव ये ही, आप मच्छरदानी का यूज करो। आप जितना हो सके ना, नमी वाला जो कमरा होता है उसमें ट्राई, ऐसे कमरे में बैठो आप कि जिसमें सूरज की रोशनी पहुंचती है, ऐसे कमरे का यूज करो। नमी वाला एरिया हो, या फिर जो कच्चे मकान नहीं होते, मिट्टी के बने हुए होते हैं, उनके अंदर ही ज्यादा प्रेजेंट होता है। उनसे थोड़ा सा बचाव रखो, उन मकानों के अंदर आप ना रहो, क्योंकि उसकी दरारों में ये वायरस मिलता है, क्योंकि दरारों में इस तरह की मक्खियां मिलती है जिससे ये वायरस फैल रहा है ना। सैंड फ्लाई नामक वायरस है, बहुत प्रभावशाली है ये, बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि मेन चीज ये है कि इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई अभी तक, इसलिए इससे सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। अगर आपको बुखार, दस्त या फिर हल्की सी कमजोरी, बेहोशी जैसे, प्लाज्मोडियम जो जीवाणु होता है, किससे, एनाफेलिस मादा से फैलता है। प्लाज्मोडियम जो जीवाणु होता है, उसके थोड़ा जीवन चक्र की अपन बात करते हैं कि ये जो है मानव की बॉडी के अंदर घुस के रोग कैसे फैलाता है। इसका बच्चों ये रहता है कि सबसे पहले ये क्या करता है, किसी भी मानव की बॉडी के अंदर घुस गया, अब घुस गया तो ये सबसे पहले किस पे अटैक करेगा, सबसे पहले अटैक करेगा ये मानव की जो ब्लड की कोशिकाएं होती है, ब्लड सेल्स होती है, सबसे पहले ये जाके उन पर अटैक करेगा। उस पर अटैक करने से ये क्या करता है, जो ब्लड सेल्स है, जो रक्त कोशिकाएं हैं, उसको फोड़ देता है, उसको फोड़ के उसको क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है, उसको फोड़ के अपने जो परजीवी हैं उसको उसके अंदर समाहित कर देता है, अपने परजीवी को उस ब्लड कोशिकाओं के अंदर डाल देता है। जो परजीवी आगे तैयार होके जो नई नई ब्लड कोशिकाएं बनती रहती है ना, तो वो परजीवी उन पर अटैक करते जाते हैं, उनको संक्रमित करते जाते हैं। उनको संक्रमित कर दिए तो जो परजीवी होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन से क्या होता है, इनके अंदर वायरस बनते जाते हैं, और जीवाणु बनते जाते हैं, और है ना, और जीवाणु से जीवाणु जो बनता है, इन और परजीवियों से जीवाणु जो बनता है, जीवाणु से फिर नया प्लाज्मोडियम बनता है। जीवाणु से फिर एक नया जीवाणु बनता है इन परजीवियों से। जो ये क्या करते हैं, जब मानव के ऊपर इन्होंने अटैक किया, तो वो जीवाणु जो मानव की स्किन के ऊपर टच में था, जो यहाँ टच में था ना, उसने क्या किया, जो नए परजीवी अपने अंदर समाहित कर लिए इसने। मतलब ये जो जीवाणु था, इसने इस पूरे चक्र को चला के नए परजीवियों का निर्माण कर लिया। नए परजीवियों से इसने अपने अंदर, अपनी लार के अंदर उन नए परजीवियों को ले लिया। मतलब जब इसने क्या किया, मच्छर ने, प्लाज्मोडियम ने क्या किया, काट के इसने क्या किया, अपने जो परजीवी थे, अपने जो जीवाणु थे, उसने अंदर छोड़ दिए। फिर उन परजीवियों ने, उन जीवाणुओं ने क्या किया, लाल कोशिकाओं पर अटैक किया। लाल कोशिकाओं पर अटैक करने के बाद उन्होंने उनको फोड़ के अपने अलैंगिक जनन द्वारा नए नए परजीवियों का निर्माण कर दिया। बहुत सारे परजीवियों का निर्माण हो गया। परजीवी क्या कर रहे थे, जैसे जैसे नई कोशिकाएं बन रही थी, ब्लड सेल्स, उन ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करके उनको संक्रमित कर रहे थे। ये हो गया। और इस चक्र के साथ जो नए परजीवियों का निर्माण हुआ है, वो मच्छर उनको अपनी लार के अंदर समाहित कर लेता है। उन परजीवी को अपनी लार में, कुछ परजीवी को अपनी लार में ले लेता है, और लेके वहां से उड़ जाता है। मच्छर काटता है, ये चक्र चला लिया, वापस परजीवी निकाल लिए, कुछ लेके दूसरे व्यक्ति पे चला गया। तो ऐसे वो क्या करता है, जो नए परजीवी का निर्माण हुआ था अपनी बॉडी के अंदर, तो उन परजीवियों को लेके दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच गया।
एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, इस तरह से जो है रोग फैलता रहता है। तो ये एक पूरा चक्र चलता रहता है इस तरह से प्लाज्मोडियम का। तो ये प्लाज्मोडियम का जो चक्र है वो बच्चों एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ये पूरा चक्र एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा आपके। तो ये सिर्फ समझने वाली चीज है, इसके अंदर हार्ड कुछ भी नहीं है, सारे सिंपल सा टॉपिक है। अटैक हुआ, लार ग्रंथि को फोड़ा, अंदर बने नए परजीवी बनाया, मच्छर लेके उड़ गया, दूसरे व्यक्ति तक पहुंच गया, बस एक रोग कैसे दूसरे व्यक्ति तक फैल गया। ये प्रोसेस थी इसकी पूरी चक्र की। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।